पानी की मात्रा जो है वो पृथ्वी पर बढ़ती गई और जब पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों तो ये एक समुद्र का रूप ले लिया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और दोस्तों रियली में मैंने इस जगह को जाके पहले विजिट किया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ ली, मैंने बहुत लोगों से बात किया, मैंने उसके अगल बगल के इन्वायरमेंट के बारे में बात किया, वहाँ पड़े पत्थर के बारे में बात किया दोस्तों, मैं उसके बगल के जंगल के बारे में बात किया, लोगों से बहुत कुछ पूछा, तब जाकर के इस वीडियो को मैं आपके लिए बना करके ला रहा हूँ। बता दूं दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जिससे सुन के दोस्तों आप बहुत ही अचंभित में पड़ जाएंगे कि भाई ये जो समुद्र आप इतने भारी मात्रा में देखते हैं, इतना ज़्यादा समुद्र में पानी आप देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि पृथ्वी पे पहले समुद्र नहीं था, पहले पृथ्वी पे बस धरती था, पहले समुद्र नहीं था, बाद में पृथ्वी का जन्म हुआ। और दोस्तों समुद्र का पानी खारा क्यों लगता है, अगर इसके सटीक रीजन के बारे में मैं आप सभी को बता दूं तो सोचिए दोस्तों आपके माइंड से कितना बड़ा यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा और कितना बड़ा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। रियली में दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आप इस चीज़ को कहीं भी ना ही सुने होंगे, ना ही कभी आपको ये कोई बताएगा, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ का डीप नॉलेज आप तभी पा सकते हैं जब इस चीज़ को जाके विजिट करोगे, इस चीज़ के बारे में देखोगे, जानोगे, सोचोगे, तब जाकर के इसके बारे में बता पाओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चीज़ को जानने के लिए दीघा बीच, जो कि दोस्तों वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है, मैंने इसको 3 बार जाके विजिट किया और दोस्तों 3 बार विजिट करने के बाद मैं रात में वहाँ बैठ के ये देखता था कि भाई रात में समुद्र का पानी जो है वो कम हो जाता है, दिन में 10 बजे तक पूरा बढ़ जाता है, फिर 12-1 बजे तक कम होने लगता है। तो दोस्तों आखिर ये क्यों होता है, समुद्र बना कैसे, दोस्तों समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, इतना पानी समुद्र में कहाँ से आया और समुद्र के पानी को हम लोग पी क्यों नहीं सकते हैं। दोस्तों सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो पे बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि दोस्तों समुद्र में इतना ज़्यादा पानी जो है वो खारा क्यों है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के बारे में मैं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि समुद्र का पानी जो है वो खारा क्यों है और समुद्र कैसे बना। तो समुद्र बनने का जो मेन रीजन है दोस्तों उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद ये बताएंगे कि समुद्र का पानी इतना खारा क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले पता है कि आप सभी को 100 करोड़ साल पहले या फिर 50 करोड़ साल या फिर दोस्तों इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बहुत करोड़ों अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी जो है वो एक आग का गोला था। ठीक है, आग का गोला था। सब देखिए इसका शेप बहुत बार चेंज हुआ है, पहले वो आग का गोला था, फिर वो ठंडा हो गया, फिर दोस्तों उसमें बहुत सारे जानवर लोग समा गए, पेड़ पौधे समा गए, तो बहुत चीजें हुई है हमारी पृथ्वी के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस बात को जानिए कि पृथ्वी जो है वो बहुत पहले बहुत ज्यादा गर्म था, पहले बहुत ही ज्यादा हीट था पृथ्वी पे। ठीक है, और हीट होने की वजह से यहाँ का जो वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वो चेंज होता रहता था। तो जब ये पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म था दोस्तों, तो गर्म होने की वजह से ये बहुत ज्यादा इसमें जो है वो हीट रहता था, बहुत ज्यादा गर्मी रहता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम जब बीतता गया, करोड़ों अरबों साल पहले जब ऐसा था, जब बीतता गया, बीतते वो जो गर्मी थी, वो आग की तपिश थी, वो धीरे धीरे क्या होती गई दोस्तों, ठंडा होते गया। ठीक है, और जब ठंडा होते गया तो ठंडा होते होते वो क्या हुआ कि जब उसकी जो ये निकला ना, उसका जो जैसे कोई हीट रहता है, अगर आप उस पर पानी डालते हो या फिर वो ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर से गैस निकलता है, तो बहुत सारी गैसों का निर्माण हुआ उस गर्मी से, और गर्मी से जब गैस का निर्माण हुआ तो दोस्तों वो जो गैस है वो इन्वायरमेंट में फैल गया। और दोस्तों उस टाइम से ग्रेविटी हमारे पृथ्वी पे थी, इस वजह से वो जो गैस है वो एक लेयर बना के रह गई पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, और जब लेयर बना के रह गई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो ठंडा होने लगा, और जब पृथ्वी ठंडा हो गया, सभी गैसें पृथ्वी से निकल गई, पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। तो ठंडा होने के बाद क्या हो गया कि वो गैस जब ऊपर गया तो गैस भी ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद दोस्तों वो बादल बन गया, और बादल बनने के बाद जिस तरीके से अभी वर्षा होती है उस तरीके से फिर वर्षा होने लगी। और दोस्तों पृथ्वी जब बहुत ज्यादा गर्म था तो गर्म होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा गैस रिलीज हुआ था। ठीक है, और जब वो वर्षा होने लगी तो भारी मात्रा में वर्षा, बहुत करोड़ों अरबों साल वर्षा हो रही है, तो हो रही है, तो होते होते बहुत मात्रा में वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बारिश होते होते पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो गया। और फिर क्या हुआ कि दोस्तों जब वो एकाएक ऐसा नहीं हुआ कि वो गर्म था तो एकाएक वो ठंडा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, वो फिर गर्म होता था, फिर ठंडा होता था, फिर गर्म होता था, फिर ठंडा होता था। दोस्तों इस तरीके से जो इसकी एनर्जी थी पृथ्वी की वो धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है, तो शुरू में क्या हुआ कि जब वो बहुत ज़्यादा गर्म था तो गर्म होने के बाद बहुत ज़्यादा गैस रिलीज हुआ, इससे इन्वायरमेंट में फैला, तो वहाँ से बारिश हुई, बारिश होने के बाद सभी बारिश पृथ्वी पर हुई, 6-6 महीना साल भर तक बारिश होती रही। ठीक है, और होने
होने के बाद इस क्रम में बहुत ज़्यादा बारिश क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हमारे पृथ्वी पे स्टोर हो गया। जब स्टोर हो गया तो स्टोर होने के बाद फिर से पृथ्वी गर्म होने लगा, तो गर्म होने के बाद फिर से जो बारिश है वो भाप बन करके आसमान में उड़ने लगा, और भाप बन के उड़ने के बाद फिर वो प्रक्रिया चलने लगा, फिर दोबारा बारिश होने लगी। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो जितनी भी एनर्जी थी पृथ्वी पे, जितना ज़्यादा हीट था, वो सभी हीट क्या हुआ दोस्तों कि रिलीज हो करके वो गैस में बदल गया, और गैस में बदलने के बाद क्या हुआ कि वो बारिश जो है वो होते रहा, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पृथ्वी की जो गर्मी है वो गर्मी खत्म हो गई, ठीक है। और गर्मी खत्म होने के बाद जितना भी वो गैस था वो सब रिलीज हो गया और गर्मी खत्म हो गई। तो पृथ्वी बिल्कुल क्या हुआ, नेचुरल हो गया। अब जो भी गर्मी वगैरह होती है वो सूरज के माध्यम से होती है। तो पहले भी सूरज था जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके पृथ्वी रख लेता था, लेकिन अब ऐसा गैस है नहीं पृथ्वी पे जिस वजह से वो एब्जॉर्ब करके रख नहीं पा रहा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई जो समुद्र है वो कैसे बना। तो पहले पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म था, गर्मी की वजह से बहुत सारा गैस आसमान में गया, बादल बना, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, बहुत करोड़ों अरबों साल तक बारिश होता रहा। तो इस क्रम को कंटिन्यू रिपीट करते करते पृथ्वी में बारिश होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और बारिश होते होते पृथ्वी, जब बारिश हुआ तो ठंडा हो गया, तो पृथ्वी का जितना भी गैस था वो सब रिलीज होकर के समुद्र का निर्माण हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों कि समुद्र का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों ये प्रोसेस आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो डीपली आप सर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आखिर इतना बारिश कहाँ पे आया पृथ्वी पे, ठीक है। तो वो इस प्रक्रिया से आया, बहुत ज़्यादा गर्म था, इस प्रक्रिया से आया। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि समुद्र का पानी इतना खारा क्यों लगता है, खारा यानी कि नमकीन क्यों लगता है, हम लोग इसको पी क्यों नहीं सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी क्या होता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों, तो बहुत साल पहले जब बहुत ज़्यादा हीट वगैरह निकला था, गैस वगैरह निकला था, तो बहुत ज़्यादा गैस तो आसमान में रिलीज कर गया था, लेकिन उसके पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ वगैरह थे, तो बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह पृथ्वी की सतह पे बिखरे पड़े थे, ठीक है। और बिखरे पड़े होने की वजह से जब क्या हुआ कि जब पृथ्वी पे जब जो पानी है वो एक बार बरसात हुआ, बरसात होने के बाद आपको पता है कि नमक घुलनशील होता है पानी में, वो घुल जाता है, ठीक है। तो जब बरसात हुआ तो बरसात होने के बाद नमक और पानी जमीन में घुल गया, और बहुत सारे केमिकल्स भी इसमें थे तो वो सभी घुल गए। और घुलने के बाद क्या हुआ कि फिर से वो क्रम चालू हुआ कि फिर से जो भाप बन के उड़ने लगे। तो जब पानी भाप बन के उड़ने लगते हैं तो उड़ते उड़ते क्या हुआ कि देखिए हर जगह पे जो है वो समुद्र का प्रक्रिया नहीं था, वो बहुत कम जगह पे था, और अभी भी जो है वो सब जगह पे समुद्र नहीं है, इसी कारण। तो जब भाप बन के उड़ने लगे तो पानी घुलनशील, नमक में घुलनशील होता है। तो नमक क्या होता है कि घुलने के बाद नमक जो है वो जम जाता है पानी के नीचे, उसके बाद जमने के बाद क्या होता है कि जो भी ऊपर का पानी है वो उड़ जाता है और नमक पृथ्वी पे रह जाता है। तो इस प्रक्रिया से जो खारा पानी होता है वो इसमें होता है, समुद्र में रह जाता है, और जो नेचुरल पानी होता है, जनरल पानी, वो आसमान में चला जाता है, ठीक है। और जब फिर से वो जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है, तो बादल इधर उधर होते हैं, तो वहाँ से जब फिर से बारिश होती है तो बारिश का क्रम फिर से लगातार चालू होने के बाद वो जब पहाड़ों पे वो वर्षा होती है दोस्तों, बहुत जगह पे वर्षा होती है, तो सभी जगह के समुद्र धुल के और सभी नदी के माध्यम से सभी घुल के फिर समुद्र में मिल जाते हैं। और समुद्र में मिलने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस चालू होता है, और फिर वही प्रोसेस से क्या होता है दोस्तों कि फिर से जो है वो नमक समुद्र में रह जाता है, और नमक रहने के बाद फिर से जो पानी है वो नेचुरल पानी आसमान में चला जाता है। तो ये प्रोसेस पूरा हो गया क्या समुद्र का, कि समुद्र कैसे पैदा हुआ और समुद्र पैदा होने का क्या रीजन था। अभी चलिए मैं आप सभी को इसको ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। समुद्र का फुटेज तो आपने देखा, अभी दोस्तों मैं आप सभी को ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों अभी मैं नोट का सहारा लेता हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा के बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको इसमें लिख के बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, समुद्र कैसे बना, ठीक है। बहुत इसको समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आप अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में अच्छे से बना सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि पृथ्वी हमारा इस तरीके से था, ठीक है। पृथ्वी हमारा इस तरीके से जो कि बहुत ज़्यादा गोल और पूरा गोल नहीं था, और यहाँ पे बहुत हीट था, बहुत गर्मी, ठीक है, बहुत गर्मी, और यहाँ पे दोस्तों आग था, ठीक है। मान लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा आग था। तो आग होने की वजह से दोस्तों इससे पहले करोड़ों साल पहले, यानी कि इसमें मैं लिख देता हूँ 100 करोड़ साल पहले, 100 करोड़ साल पहले, 100 करोड़ साल पहले जब इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलता था, जब बहुत गर्मी था तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता था, ठीक है दोस्तों। और हीट निकलने की वजह से क्या होता था कि ये पृथ्वी से जब हीट निकलता था, हीट, तो क्या होता था कि
ये जो हीट है वो निकलने के बाद इसमें उस टाइम भी ग्रेविटी था, ठीक है। तो निकलने के बाद ये यहाँ तक जा करके क्या होता था दोस्तों कि हीट इस तरीके से जम जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जा करके वो इस तरीके से देखिए हीट यहाँ पे इस तरीके से निकलता था और यहाँ पे जो कण है उसको मिल के यहाँ पे ये जम जाता था, जो कि क्या बन जाते थे, बादल बन जाते थे, ठीक है। देखिए दोस्तों बादल बन जाते थे इस तरीके से, बिल्कुल समझिएगा, ये बादल बन जाते थे, ठीक है। ये जितना भी हीट निकला वो हीट निकल के और यहाँ पे क्या बन गए, बादल। और ये ऊपर क्यों नहीं गए, ऊपर इसलिए नहीं गए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी भी जो है वो क्या था, ग्रेविटी था, इस वजह से वो ऊपर नहीं गए। और जब बादल दोस्तों, जब बादल क्या हुआ कि जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्मी था ऊपर जब गया तो बादल जब ठंडा हुआ दोस्तों तो ये क्या हुआ कि बारिश होने लगा, ठीक है। और ये जो इस तरीके से बारिश होने लगा और बारिश कब तक चलता रहा दोस्तों, बारिश जो है वो लगभग 100 साल दोस्तों, 200 साल इस तरीके से कंटिन्यू बारिश होता रहा, ठीक है। और जब बारिश होता रहा तो बारिश जब हुआ दोस्तों तो बारिश बहुत मात्रा में हुआ, तो बहुत मात्रा में बारिश हुआ तो यहाँ पर बारिश जो है वो इस तरीके से जम गया, ठीक है, इस तरीके से जम गया। और जमने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया और यहाँ पे इस तरीके से बारिश जम गया, ठीक है। और दोस्तों ये क्रम हमेशा फिर से लगातार चलता रहा। पृथ्वी गर्म था, गर्म होने की वजह से यहाँ से हीट निकलता था और हीट जाकर के ग्रेविटी की वजह से ऊपर जाके जम जाता था, वो ठंडा होकर के बादल बन जाता था, बारिश होके फिर बादल से जो पानी है वो गिरने लगता था, ठीक है। और यही क्रम लगातार चलता रहा और धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि पृथ्वी की जो गर्मी है वो कम हो गई, क्योंकि ये जो गर्मी है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से गर्मी निकलते रही, इस तरीके से हीट निकलते निकलते वो ऊपर जाता था, बादल बनता था, बारिश होता था और बारिश होकर के फिर पृथ्वी पे जो है वो पानी जम जाता था। और जमने की वजह से धीरे धीरे इसका जो हीट है वो कम होता गया और पानी की मात्रा जो है वो पृथ्वी पे बढ़ती गई। और जब पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों तो ये एक समुद्र का रूप ले लिया, ठीक है। और इस तरीके से समुद्र बना पृथ्वी पर। पहले समुद्र नहीं था, लेकिन पृथ्वी पर समुद्र बनने का जो मेन रीजन है वो यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी था और गर्मी होने की वजह से हीट निकलता था और हीट जब ऊपर जाता था दोस्तों तो वो लेयर बन जाता था एक, और वहाँ पे बन जाता था बादल और बारिश होता था और बारिश पृथ्वी पे जमता था। और इसी तरीके से धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा कम होती गई और पृथ्वी क्या हो गया दोस्तों, पृथ्वी हो गया बहुत ही ज़्यादा ठंडा, ठीक है। और पृथ्वी हो गया ठंडा और ठंडा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी गैस, जो भी लिक्विड वगैरह जो भी निकला, इसके पृथ्वी पे लेयर पे बहुत ज़्यादा लिक्विड, बहुत ज़्यादा गैस वगैरह ये था, ठीक है। गैस तो आसमान में उड़ गया, लेकिन जो भी लिक्विड, जो भी खनिज पदार्थ, जो भी यहाँ पे जो है वो बहुत सारे खनिज वगैरह थे तो वो यहाँ पे पृथ्वी के लेयर पे जम गए। अभी मैं आपको बताऊँ कि ये जो समुद्र का पानी है वो इतना खारा क्यों है, खारा होने का रीज़न क्या है दोस्तों। इसका रीज़न मेन यही है कि मान लीजिए पृथ्वी है ये, ठीक है, ये है पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, ये सब हो गया पहाड़ दोस्तों, ठीक है, पहाड़ हो गया। और पृथ्वी जब गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म, जब उस टाइम जो है वो प्रक्रिया चालू था कि समुद्र का निर्माण यहाँ पे हो रहा था, समुद्र का बारिश यहाँ पे जम रहा था, तो जब इस तरीके से हीट ऊपर जाता था दोस्तों, हीट ऊपर जाता था तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ यहाँ पे गैस रहता था, ठीक है, गैस, हाँ। और यहाँ पे जो ये जो पदार्थ थे, खनिज पदार्थ जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें थे, खनिज थे, बहुत तरह के खनिज थे और नमकीन जो है वो नमकीन खनिज थे, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जब जो नमक है वो पानी में घुलनशील होता है, घुल जाता है, तो क्या हुआ कि जब ये खनिज सब नहीं घूमते लेकिन ये जो नमक है वो घुल जाता है। तो जब ये प्रोसेस चालू हुआ कि ये गैस जो है बन के ऊपर गया और अब जब एक दो बार बारिश हो गई तो पानी भी भाप बन करके ऊपर गया और बादल के माध्यम से जब बारिश हुई तो दोस्तों क्या हुआ कि बारिश हर जगह पे हुई, ठीक है, बारिश हर जगह पे हुई। तो जितना भी खनिज वगैरह था वो सब कहाँ पे था, वो सब बादल ये सब में था, ये सब में था, लेयर पे था करोड़ों साल पहले। तो यहाँ से नदी के माध्यम से सारे खनिज और नमक, ठीक है, सभी यहाँ पे घुल गए पानी में। और पानी में घुलने के बाद क्या हुआ कि जब फिर से ये प्रोसेस चालू होता था कि जब पानी गर्म होकर के ऊपर भाप बन के जाता था तो नमक यहीं पे रह जाता था, ठीक है, नमक यहीं पे रह जाता था और सिर्फ पानी ऊपर चला जाता था, ठीक है, पानी ऊपर चला जाता था। और ये ऊपर बादल बनने के बाद ये हर जगह पे बारिश होता था। तो एक साथ जितने भी पहाड़ पर्वत, जितने भी झील हैं, सभी पर जो जितने भी खनिज वगैरह लगे हुए थे सभी का पानी बह के समुद्र में आके मिल गया और जितना भी नमक है वो समुद्र में आके मिल गया। सिर्फ अब
अब जब भी वर्षा होती है तो वो नेचुरल वाटर में होती है, लेकिन दोस्तों समुद्र का पानी इस वजह से खारा होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वहाँ पे बहुत खनिज वगैरह थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पानी में नमक घुलनशील होता है, तो पानी में घुल के और वो समुद्र में आ गए, और समुद्र में आने के बाद फिर से भाप बन के ऊपर गए, लेकिन नमक यहीं रह गया। तो इस प्रकार नमक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। आप ये पूछ सकते हैं क्या और भी नमक बनेगा यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूँ कि अब पृथ्वी ठंडा हो चुका है, अब उतना ज़्यादा गैस रिलीज नहीं होता है, इस वजह से उतना ज़्यादा खनिज भी नहीं बनता है। अब जो भी है, अब हरियाली आ गई है पृथ्वी में, अब लोग रहते हैं, तो इस वजह से पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सभी जो डेंजरस चीज़ है वो खत्म हो। और एक चीज़ और दोस्तों, जितना भी गैस बना ऊपर उड़ा, तो दोस्तों गैस की वजह से ऊपर क्या बन गया, एक बन गया दोस्तों ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर हम लोग को यूवी रेज से बचाता है, जो कि कहाँ से आता है, तो सूरज से आता है दोस्तों। तो इसका भी फायदा हम लोग को हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हम लोग इस दुनिया में जीवन रह पाते हैं, और इस तरीके से हम लोग दुनिया में रह पाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही टफ चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप इसको नहीं समझे तो कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करूँ कि क्या करूँ। गूगल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो चिल्ड्रन नॉलेज बुक पार्ट 3 में आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। मैं वही पढ़ के वीडियो बनाता हूँ, मैं उसी से नॉलेज लेता हूँ, तब आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए फिलहाल शुरू में यहीं तक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल पर तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल शुरू में यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।